जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी, सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, ये होली का पर्व आप सबके जीवन में खुशियों के रंग लेके आए, आप सबके जीवन में खुशियों की बहार लेके आए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा ही कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी जो अंकल आंटी ने हमें अपनी आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं, जिनमें से 2 सत्संग तो छोटे हैं और 1 सत्संग थोड़ा बड़ा है। संगत जी, आप तीनों सत्संग को ध्यान से सुने, आपको सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तीनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं मेरठ से बलजीत कौर बोल रही हूँ। मैं अपना पहला सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ और अपना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से कनेक्ट 2023 से हुई हूँ। पहले भी मैं फेसबुक पे गुरु पा के दर्शन करती थी, मगर मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरु पा कौन है। मुझे माफ़ करना गुरु पा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मगर मैं 2023 से जब गुरु जी से कनेक्ट हुई तो ऐसे कनेक्ट हुई कि मैं धीरे धीरे और मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई और मैं और लोगों को भी गुरु जी के बारे में बताती रही और संगत जी को भी मैं गुरु जी के बारे में बताती रही। गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, ऐसे गुरुजी और संगत को भी ब्लेस करे। मैं 8 जनवरी 2024 में पहली बार बड़े मंदिर गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, मगर कुछ ना कुछ उलझन की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। और अचानक ही 8 जनवरी को ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम बना कि हम अचानक गुरुजी के बड़े मंदिर में गए। मुझे गुरुजी के वहाँ का टाइम वगैरह कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे क्या टाइम है, मगर जिस दिन हम गए उस दिन सोमवार था और हमें गुरुजी का द्वार खुला हुआ मिला और हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए गुरुजी के। बस गुरु पा, बस लख लख शुक्राना तेरा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग के मैसेजेस तो मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर इस भाग दौड़ भरी लाइफ में मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ और गुरु जी से बोलूँगी कि गुरु जी ही मुझे बुलवाएं और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना।
सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी मुझे तो नहीं पता मैं कब से, मतलब गुरु जी ने मुझे कब से अपने से जोड़ रखा है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी कुछ हैं या मुझे मालूम हुआ, तो ये लास्ट दिसंबर जो गया है 2023, मैं मंदिर गई हुई थी। शिव जी की भक्त मैं पहले से ही थी, बीच में थोड़ा सा लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ा सा मंदिर नहीं जाती थी मैं पहले। फिर मैंने अपना वैसे ही स्टार्ट कर दिया। तो मैं दिसंबर की बात है, मैं मंदिर गई हुई थी। मंदिर में जाते ही जैसे ही मैंने थाली को रखा पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो जैसे ही मैं रखती हूँ, वहाँ बैठी हुई होती हूँ, मैं शिवलिंग में गुरु जी का फेस देखती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं एक बात और बता दूँ, गुरु जी का जो स्वरूप है, मुझे अब पता चला कि गुरु जी को तस्वीर को स्वरूप कहते हैं। मैंने फेसबुक पे एक दो बार देखा था और उनके मैसेजेस भी एक दो बार आए थे। लेकिन मैंने उन्हें देख के इग्नोर कर दिया था। लेकिन मुझे पता है था कि ये कुछ है, डीपली मैं ज़्यादा जानती नहीं थी। तो जैसे ही गुरुजी उस शिवलिंग में मुझे दिख रहे थे, मैं डर गई पहले तो। मैंने एक बार देखा तो मुझे दिख रहे थे, और मैंने एक बार आँख बंद की, मैंने कहा दोबारा खोलती हूँ, वो मुझे फिर भी दिख रहे थे। तो मतलब ये 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड तक ये सब चलता रहा। मैंने जब दोबारा आँख बंद करी, दोबारा खोली आँख, तो तब मुझे वो नहीं दिखाई दिए। तो मैंने वो इग्नोर कर दिया। वो मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो, बट ऐसा नहीं था। गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में दर्शन दिए थे, उनका फेस पूरा मुझे दिख रहा था। और जैसे ही मैं पूजा करके घर आती हूँ, तो एक बटरफ्लाई मेरे साथ साथ आ रही होती है। तो वो आधे रास्ते तक मेरे साथ आती है। मैं तब भी नहीं समझ पाती, मैं एकदम डर जाती हूँ। मैंने कहा बटरफ्लाई मेरे साथ ही क्यों आ रही है? तो मैं मन में कहती हूँ जाती क्यों नहीं है? तो मैं संगत जी, आपको मैंने जैसे बताया, मुझे पता ही नहीं था कि वो बटरफ्लाई नहीं, वो गुरुजी थे जो मेरे घर तक आना चाह रहे थे। और मैं खुद ही मैंने उन्हें बोल दिया कि नहीं, मत आओ। क्योंकि मैं डर सी गई थी कि पहले तो शिवलिंग में और फिर ये बटरफ्लाई मेरे साथ चल रही है। अब संगत जी, मैं घर आती हूँ, मैं ये बात किसी को बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड को क्या बताना। मैंने यही सोच के मैं इग्नोर कर दिया। फिर मैं 1-2 दिन तक मैंने फ़ोन चलाया, फिर मुझे वो मैसेजेस वगैरह आने लगे और गुरुजी दिखने लग गए, उनके पोस्ट दिखने लग गए। तो मैंने इग्नोर किया, ज़्यादा वो नहीं किया। और ये सब दिसंबर की ही बात है, जब ये सब मेरे साथ हो रहा था, चल रहा था। और फिर अचानक से क्या हुआ, मैं खाली बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो आज पढ़ती हूँ ये क्या मैसेजेस हैं। और उस दिन मैं परेशान भी थी थोड़ी सी, घर में मतलब कुछ ना कुछ परेशानियाँ चल ही रही थी, उसकी वजह से मैं अकेली बैठी हुई थी, बच्चे सो गए थे, मैं बैठी हुई थी, मैं फ़ोन चला रही थी। जैसे ही मैंने मतलब मेरे पास मैसेज आया, ऐसा लगा जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ भगवान से, क्योंकि मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मैं भगवान से ऐसे ही बोल रही थी देख कर मंदिर में। तो ऐसा लगा जैसे मतलब मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हों। अब मैं काफ़ी देर तक तो मैं यही सोचती रही, यार मेरे मन की बात जो मन में चल रही थी उसका जवाब मतलब इन्होंने कैसे दे दिया। तो मतलब एकदम से मैं तो शॉक ही रह गई, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ, फिर मैंने अगेन कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर फिर आया मेरे पास। मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा यार ये तो वाकई में जो मैं पूछ रही हूँ वो हो रहा है। संगत जी, फिर जैसे हम नए होते हैं, हमें नहीं पता है ये कौन है, गुरुजी है। एक बार को तो स्टार्टिंग में मेरे माइंड में आया था कि अरे हो सकता है ये कहीं औरों की तरह ना हो, जैसे मेरे क्या हो सकता है, काफ़ी लोगों के दिलों में ये चीज़ें आ जाती हैं जो मेरे आई हैं। पता नहीं कहीं ये पूजा पाठ के लिए मना ना कर दें कि ये मत रखो वो मत रखो। मतलब मुझे इतनी टेंशन सी हो गई, मतलब ये मुझे सामने से दिख भी रहे हैं और क्या है क्या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मेरी बातों का जवाब अपने सत्संग के द्वारा धीरे 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 वो देते चले गए। जैसे ही वो देते चले गए, एंड वहाँ हुआ कि मतलब मुझे ये पता लग गया था ये गुरु जी हैं और ये शिव जी के ही अवतार हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं मूर्ति नहीं रख सकती या पूजा नहीं कर सकती, जैसे कि मोस्टली बहुत लोगों में बहुत जगह ये सब चल भी रहा है।
तो फिर मेरा विश्वास थोड़ा बना। फिर मुझे एक दिन ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे, तो मैंने सत्संग सुने। तो एक लेडी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, बता रही थी कि उनके घर में ब्लैक मैजिक था। मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी संगत जी समझ नहीं पाई कि वो गुरुजी मुझे समझाना चाह रहे थे या मुझे बता रहे थे। और मैंने बिल्कुल भी मतलब सोचा ही नहीं था। मैंने संगत जी मैंने मतलब मैं सुनती रही, पर मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में तो कि गुरुजी सत्संग के ही द्वारा हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को, परेशानी को या हमारे क्वेश्चंस के जो जवाब होते हैं वो दे रहे होते हैं। वो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है। मैंने इग्नोर कर दिया। वो काफ़ी दिन तक आगे थे, मैं सुनती थी बट मैं इग्नोर कर देती थी। उसके बाद फिर सत्संग आने लगे, तुझे मैं तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, ये मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे मैसेज आते थे। तो वो एक पॉजिटिव वाइब आती थी, मुझे अच्छा भी लगता था कि मतलब चलो कुछ कोई है। क्योंकि होता है ना, जब डूबते को तिनके का सहारा, वो वाला हाल था। अकेली बैठती थी तो मैं रोती भी थी, घर में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं, मतलब है तो वो तो ये तो ज़िंदगी है, ये तो चलती ही रहती है। लेकिन होता है ना कि किसी ने हमारा हाथ पकड़ रखा होता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, शायद अब हम निकल जाएंगे इससे। तो संगत जी, मेरी जर्नी इस तरीके से, तो जहाँ तक मुझे पता है, बाकी तो गुरुजी ने पता नहीं शिव जी ने कब से मेरे साथ चमत्कार तो हमेशा ही करते थे, इसलिए मैं उन्हें मानती भी थी। एक दिन मुझे मैसेज आया, हाँ जी संगत जी, उसके बाद जब ये जर्नी मेरी चल रही थी, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं कुछ बताना भूल गई। जब ये सब मैं उतार चढ़ाव में चल रही थी कि ये क्या है क्या नहीं, तो 21 दिसंबर मेरे बेटे का बर्थडे था। वो 1 साल का हुआ था उस दिन। और मैंने गुरुजी से कहा था कि मतलब पहले मुझे पता लग गया था, जब तक गुरुजी बटरफ्लाई में, जोत में, रोटी में और उनकी खुशबू में वो मतलब अपनी प्रेजेंट शो करते हैं, तब तक मुझे इतना पता चल गया था। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो आप आज अपनी मुझे मतलब प्रेजेंट शो करोगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बेटा केक कट ही कर रहा था, बच्चे आए हुए थे थोड़े से 2-4, और इतनी अच्छी खुशबू, सिर्फ वो खुशबू मुझे आ रही थी, ना मेरे हस्बैंड को आ रही थी, ना बच्चों को, ना बेटी को। इतनी अच्छी खुशबू, मैं उस खुशबू को सूंघती ही रही काफ़ी देर तक तो। और फिर वो 5 मिनट के बाद वो खुशबू ख़त्म हो गई। पर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, हस्बैंड ज़्यादा इतना बिलीव करते नहीं हैं, उन्हें भी मैंने नहीं बताया था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो, मतलब गुरुजी आए थे यानी कि। उसके बाद संगत जी फिर तो मतलब रोज़ छोटी मोटी चीज़ों में गुरुजी अपने प्रेजेंट्स मुझे शो करने लगे कि हाँ मैं हूँ। एक दिन मैं रोटी बना रही थी तो मुझे ओम दर्शन हुए थे, और ओम दर्शन, इतने अच्छे ओम दर्शन हुए थे मुझे रोटी में संगत जी। ये नहीं छोटे मोटे, प्रॉपर एक ओम बना हुआ, मतलब। और उस टाइम पे भी मैं, जैसे होता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता उतना, तो मैं अपनी किचन में ही सत्संग चला के या भजन चला के कुछ भी मतलब सुनती रहती हूँ। रोटी बना रही थी, बनाते बनाते संगत जी, मुझे ये पता था कि गुरुजी दर्शन देते हैं, और मैं गुरुजी से मन ही मन एक अंदर सी लड़ाई चल रही थी। मुझे ये था कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे। पर कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी का एक अपना ही तरीका होता है। तो मैं रोटी बना रही थी तो मुझे चपाती में ओम दर्शन दिए गुरुजी ने, और मैं इतनी खुश, मैंने किसी को नहीं बताया उस टाइम भी। किसी को क्या बताना, मैंने जैसे बोला हस्बैंड उतना बिलीव नहीं करते, मैंने उसकी पिक्चर एक क्लिक कर ली। संगत जी, उसके बाद ये जर्नी चलती रही। उसके बाद में जनवरी आई 2024, और उसमें मैं बीमार हो गई। तो मैं बीमार थी तो मैं संगत जी लेटी रहा करती थी। टाइफाइड हो गया था तो मैं मंत्र जाप करती थी, गुरुजी से बातें भी करती थी। गुरुजी आपने ऐसे कैसे किया, मैं तो अभी आपको मतलब इतना जानने लगी हूँ, आपको आपके चमत्कारों को पता। और संगत जी देखो, मुझे नहीं पता था गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काट रहे थे, छोटे में काट रहे थे। होता है, हमें नहीं पता होता इतना।
तो मैं मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मतलब रो रही थी क्योंकि 2 मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और मैं बीमार हूँ, तो कौन घर को देखेगा, कौन बच्चों को देखेगा, काम कौन करेगा? हस्बैंड उतना करते नहीं हैं। मतलब मैं इन चीज़ों में, और मैं ऑलरेडी बहुत परेशान सी थी, तो इसलिए मैं लेटी-लेटी मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, और वो जिस फ्लोर पे मतलब मैं रहती हूँ, उस पूरे में आ रही थी। रूम में मैंने अपने हस्बैंड से कहा तुरंत, मैंने कहा तुम्हें खुशबू आई? कह रहे हाँ खुशबू तो आ रही है। संगत जी वो टाइम था 9:30 या 9:15 के आसपास हो रहा था। ठीक है, मैंने कहा इस टाइम तो किसी ने धूप बत्ती भी नहीं जलाई होगी, अगरबत्ती भी नहीं जलाता कोई हमारे घर में। नीचे वाले मतलब नीचे मेरे सासू जी रहती हैं, मेरी मदर इन लॉ। मैंने कहा वो भी नहीं जलाती, ऊपर भी किसी ने नहीं जलाई, मेरे फ्लोर पर खुशबू, खाली वो मेरे फ्लोर पर खुशबू आ रही थी। मैं फटाफट से बिस्तर से उठी। मैंने मतलब एक होता है ना कि श्योर होना कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उठी तो देखा रूम में तो खुशबू थी, बाहर मेरी किचन में भी खुशबू थी। तो संगत जी मैं खुश हो गई। पर वही हम इंसान हैं, हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डाउट करते ही हैं। पता नहीं यार, मैं सोची संगत जी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसी ने धूप बत्ती तो नहीं जला रखी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। पर वो गुरुजी ही थे, मुझे पता चल गया था क्योंकि मैं गुरुजी को याद कर रही थी, तो वो गुरुजी की प्रेजेंट थी। उसके बाद संगत जी फिर मतलब एक ना, मैं गुरुजी से कहने लगी आप सबको बटरफ्लाई में दर्शन देते हो, और ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरे घर कभी बटरफ्लाई नहीं आई। पता नहीं संगत जी, कहते ना हमें नहीं पता कि कब से हम जुड़े हुए हैं। मेरे घर में इससे पहले भी बटरफ्लाईज आती थी और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा दिखती थी। तो वो हमेशा कहते थे कल्पना देख वो बटरफ्लाई बड़ी सुंदर सुंदर आती थी। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अब मैं रोज़ कहूँ कि आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो, आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो, पर संगत जी कहते हैं ना गुरु जी का अपना ही तरीका होता है। तो मुझे बटरफ्लाई में अभी तक दर्शन नहीं हुए। कहते हैं हम मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता, और वाकई में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए ही नहीं। और जबकि आप मतलब बाद में फिर मैं गुस्सा सी हो गई गुरुजी से, गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मतलब परेशान सी वही कि सबको देते हैं ये, मतलब वही लाइफ में थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी सी। मैंने कहा गुरुजी आप भी ऐसी हो गया, आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए। बाद में मतलब मैसेजेस आने लगे, मैं पढ़ने लगी। फिर मुझे मतलब फिर मेरे को बाद में मैंने सोचा यार मैं मांग रही हूँ, पर गुरुजी ने तो मुझे बटरफ्लाई से भी ज़्यादा अच्छे दर्शन दिए हैं। प्रॉपर मैं मंदिर गई थी तब तो मैंने मांगे भी नहीं थे, प्रॉपर मुझे शिवलिंग में गुरुजी दिखे थे। मुझे नहीं लगता हर किसी के साथ एकदम से ये हो जाता है। उसके बाद बटरफ्लाई वो मेरे साथ ही आ रही थी, और वो बटरफ्लाई ये नहीं था वो उस दिन आ रही थी मेरे साथ। 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मैं मंदिर जाती थी और एक लाइट ग्रीन से कलर की बटरफ्लाई होती थी, मुझे दिख जाती थी या जो भी है। मतलब मैं बहुत खुश थी। बाद में फिर मैं जब समझ गई, कहते हैं ना संगत जी हम इंसान हैं और गलतियों के पुतले हैं, तो हमें नहीं समझ आता इतनी जल्दी जल्दी। फिर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने तो मुझे सबसे पहले अपनी प्रेजेंट शो की है। जब मैंने उनसे मांगा नहीं था तब उन्होंने मुझे दी, तो मैं अब क्यों मांग रही हूँ। संगत जी फिर ऐसे ही धीरे धीरे जनवरी ख़त्म हुई, फरवरी आई। फरवरी में मेरा 20 तारीख को मेरा बर्थडे था। उस दिन मैंने शाम को मेरे पास स्वरूप वगैरह कुछ नहीं है, और मैं काफ़ी कोशिश भी कर रही हूँ कि किसी संगत से मेरा कनेक्शन हो जाए, या मैं भी संगत अटेंड करूँ या सत्संग अटेंड करूँ, तो वो मतलब अभी हो नहीं पा रहा, या गुरुजी चाह नहीं रही, पता नहीं क्या। तो मैं मंदिर में ऐसे ही गुरुजी से बात करती हुई जोत जला रही थी। मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। मतलब इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं मांगती कि हाँ आप मुझे कुछ गिफ्ट दो। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो, मेरे लिए वही गिफ्ट है, कुछ भी हो वो चाहे, मैं मांगूंगी नहीं, बाकी आप देख लो जो आपको ठीक लगे। संगत जी मैं अच्छा मतलब पूजा वगैरह करके अपना खाना बनाने पर चली गई, केक वेक काटा, सब चीज़ हुई। मेरी मतलब जो चिरागी थी वो जल ही रही थी। जब वो जल ही रही थी तो मैं एकदम अचानक से मेरी नज़र पड़ी, तो उसमें पूरा वो फूल सा बटरफ्लाई बने हुए था,
और संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो वो मेरा सबसे पहला था, तो मैं तो देख के ही बहुत खुश हो गई कि उसमें शिवलिंग में बटरफ्लाई, वो सॉरी संगत जी, उसमें जोत में बटरफ्लाई सी बनी हुई थी, मतलब एक उनकी प्रेजेंट थी। तो मैं खुश थी, मैंने कहा मेरे लिए तो यही गिफ्ट है। बाकी तो लाइफ में सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बाकी संगत जी जैसे मैंने बताया कि लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी साथ चल रहे हैं हमारे। कहते हैं ना, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो वो निकाल ही लेंगे। तो लगता है कि हाँ गुरुजी निकाल ही लेंगे। और मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, हाँ मैं शुक्राना करूँगी। पहले मुझे पता नहीं था सत्संग संगत जी के शुक्राना करना, अपना सत्संग शेयर करना होता है। और पहले तो मैं सिर्फ लिख देती थी, लेकिन अब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि हाँ मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और हो सकता है शायद गुरुजी ने आज के दिन चुना हो। अगर संगत जी कोई भी मुझसे भूल हो गई हो, या मेरे बोलने में किसी शब्द में कोई गलती हो गई हो, या मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो, तो संगत जी आप सभी मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। और गुरुजी आप सबकी परेशानियों को ख़त्म करना, सबका हाथ पकड़े रहना। क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, अगर आप सबका हाथ पकड़े रहोगे तो दुख भी आराम से कट जाएंगे। सुख तो कट ही जाते हैं, दुख भी आराम से कट जाएंगे। गुरुजी जैसे आपने मुझे संभाला, मेरी फैमिली को संभाला, ऐसे गुरुजी आप सबको संभालना। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, और मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत कृपा है। यूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा उनसे कितने जन्मों का नाता है, बट मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उनसे मेरा जो कनेक्शन स्लोली स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ। जब मैंने अपने पहले बेटे को खोया, उसके बाद गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में। एक अंकल जी हैं हमारे रिलेटिव में, उन्होंने हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। वह लॉकेट स्वरूप हमने मेरे हस्बैंड ने अपने मंदिर में रखा। यूँ तो मैं किसी भी गुरुजी पे विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे इतनी जल्दी से फेथ नहीं होता है, बट उनका लॉकेट स्वरूप हटाने की या उसके बारे में कुछ भी कहने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। मीन्स चाह ही नहीं हुई, मतलब कि जैसे ये सच है, ऐसा कुछ एहसास दिल में था। बट उतना ज़्यादा शिद्दत से मानना और एकदम एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वह लॉकेट स्वरूप मेरे मंदिर में ही रहा, एंड द लाइफ वॉज गोइंग ऑन। तो उसके बाद जब काफ़ी टाइम ऐसे ही चला, मेरा दूसरा बेटा हुआ। गुरुजी की कृपा से शायद वो मुझे ब्लेस करने आए थे, बिकॉज आई वॉज सो मच हर्टेड। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और शायद उस ज़िंदगी को एक नई राह देने के लिए वो मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे जो बुरे कर्म रहे होंगे उन्हें काटने के लिए। और इनकी मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही है। उन्होंने हर तरह के दुख तकलीफ से मुझे बचाया है। और तब उस टाइम में एक्चुअली वी वर सर्चिंग फॉर द होम, और होम हमें हो नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, एंड वी वर ट्राइंग कि अपना ही हो जाए करके। तो मैं पहली बार मैंने उनको बोला गुरुजी को कि अगर आप सच में हो तो इस वाले, हम रेंट पे थे, इस वाले घर से आप हमें हमारे घर में ही भेजिए।
जैसे सब चाहते तो ये वाला घर हमारे लिए भी लकी कीजिए कि हम अपने ही घर में जाएं। एंड ही डिड इट, उन्होंने किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा घर ब्लेस किया, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ कोई कमी हो ही नहीं सकती है ज़िंदगी में। मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं उनके शुक्राना करूं। तो मुझे ये पता चला कि सत्संग के थ्रू हम उनका शुक्राना कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कर रही हूँ। मेरी मदर बहुत बीमार थे। जब मुझे गुरुजी ने पहली बार दर्शन दिए पीले चोले में, स्वप्न में, जब मेरी मदर बहुत बीमार थे और बहुत तड़पते थे, और उन्हें देख के मैं भी बहुत तड़पती थी, क्योंकि उन्हें सब तरह के डॉक्टर्स को दिखाया तो जा रहा था, बट समहाउ कुछ हो नहीं रहा था। मतलब बहुत तकलीफ़ में थे। उनको नर्व्स की प्रॉब्लम थी, बेड रिडन हो गए थे, एंड अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गए थे। और उनको देख देख के मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरा बीपी बहुत लो रहता था। यहाँ घर में भी मुझे बहुत कोऑपरेट करना होता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बेड पे थे, हाफ पैरालिटिक थे। काफ़ी इम्प्रूव हुए थे गुरुजी की कृपा से, बट ही नीड्स टू बी अटेंडेड। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के भागते हुए उनके पास जाती थी, मम्मा के पास। बहुत तड़पती थी गुरुजी के आगे कि मेरी मम्मा को या तो ठीक कर दो, नहीं तो अपने चरणों में जगा दो, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है। वो बहुत तड़पती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं दर्दों से। तो तब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शायद मम्मा पे बहुत भारी संकट था, इसका एहसास भी मुझे गुरुजी ने स्वप्न में कराया, और वो संकट मुझ पे भी था। और गुरुजी ने मुझसे उस दिन स्वप्न में पीले चोले में मेरे घर में फेरी लगाई, जब पहली बार मुझे एहसास हुआ इस बात का। और मेरी जो बेडरूम की बालकनी है वहाँ पे वही, और काले रंग में, जो शिवजी जी का रंग है, सांवला रंग, काला रंग, उस रंग में, और वही जो वो हैं, जैसे जो उनका अभी का स्वरूप है, बट वो काले रंग में, जैसे वो गोरे दिखते बट वो काले रंग में, वो मेरी बालकनी के साइड में आए। और उन्होंने तब मुझे एक बात बोली कि मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे घर परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये मतलब गुरुजी की रख है मेरी ज़िंदगी में, और मेरे परिवार को, हमारी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, फाइनेंशियल एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी थोड़ा जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लिमिट कई बार क्रॉस भी होती है, बट स्टिल गुरुजी ने हमारा घर बना के रखा। हम दोनों के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स चल रहे हैं, बट स्टिल मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि बहुत दिन भारी हैं मुझ पे, और मुझे ये सत्संग सुनना चाहिए। वो मैं सुनती हूँ, और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे मेरे ही घर में वो मेरे साथ भी हो रही हैं। एक्चुअली समहाउ सब में नहीं लगता है, बट जो वो इंडिकेट करते हैं कि इसे सुनो, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, और मैं सुनती हूँ, तो उसमें मुझे वो फील आता है, बिकॉज वो चीज़ें होती भी है समहाउ। तो मुझे सत्संग करना तो नहीं आता है संगत जी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, या मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, और गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। आज मैं गुरु बा के सामने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और उनका शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसे उन्होंने मुझे, मेरे घर परिवार को बचा के रखा है और दिन ब दिन बरकत बख्शी है, वैसे ही वो सबके घर परिवार को ब्लेस करें, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना प्यार दे, अनंतम प्यार दे। मैं एक ही बार गई हूँ बड़े मंदिर, मेरा दोबारा आने का बहुत मन भी है,
बट समहाउ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं कि नहीं जा पा रही हूँ। तो अब गुरुजी ने मुझे बोला है कि बार बार वो मुझे मैसेज दे रहे हैं कि शिवरात्रि में वो कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं मुझे, बहुत अच्छा सा। तो आई एम वेटिंग फॉर यू गुरुजी, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड, मैं आना चाहती हूँ, बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स पाना चाहती हूँ। और ऐसे ही हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी और मेरे घर परिवार के अंग संग सहाय हों। और जब भी वो मुझसे पूछते हैं कि तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तेरे साथ हूँ, बट मुझे यही मांगना है हमेशा कि मुझे 24/7 आपकी छत्र छाया में आप मुझे और मेरी फैमिली को रखो। तो हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्र, संकट, बुरी बलाओं, बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से हमारे घर परिवार को बचाओ और अपनी ब्लेसिंग्स हो और आपकी कृपा से हम सब भले फूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, जैसे मैंने एक सुना था कि तेरे घर में लाल या काला धागा है, उसे हटाने के लिए। तो वो उस सत्संग में उस लेडी ने चेक किया था कि उसके पलंग के पाँव में बंधा हुआ था। तो सडनली समहाउ मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं भी चेक करूं, अगर ये सत्संग आ रहा है बार बार कि सुन। तो मैंने चेक किया एंड मैंने उसे रिमूव करने की तो कोशिश की है, बट आई डोंट नो कितना रिमूव हुआ है, बिकॉज हमारा जो बेड है बहुत हैवी है। तो आई मेक श्योर कि मैं कारपेंटर भैया को बुलाऊँ एंड टोटली आई कंफर्म कि उस चीज़ से रिमूव हो चुकी हूँ। और उसके बाद से जितना मैं रिमूव कर पाई हूँ, उसके बाद से मेरे घर में थोड़ा शांति का माहौल है। तो आई बिलीव जो मैसेजेस आपको बार बार आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, आप नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट फिर भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स इट्स फॉर यू एंड आप उसको पढ़िए। और ऐसे बहुत से सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे याद आ पा रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं ध्यान आ रहे हैं, और जो शायद अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं, और जैसे उनकी आज्ञा होगी मैं उसे शेयर करूँगी। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग को विराम करते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया मेरे लिए सही नहीं था, हमारे घर परिवार के लिए सही नहीं था, उसका भी शुक्राना। हर पल आप जी का शुक्राना। संगत जी, एक आखिर में बात और कहना चाहूँगी जो मेरे अभी भी दिमाग में ये काफ़ी दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ रिकॉर्ड, कि गुरुपा मुझे हिम्मत दो और इसमें जो भी कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए संगत जी। और थैंक यू, शुक्राना मुझे सुनने के लिए और सत्संग शेयर करवाने के लिए। थैंक यू गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी के सत्संग के अंदर बहुत ब्लेसिंग्स छिपी होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल जाते हैं। आप सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए। संगत जी, आप सबका शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुना। अब मेरे साथ मिलकर गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी।
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी। बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, एक बार फिर से पूरी संगत को और प्यारे प्यारे गुरुजी को, हमारे प्यारे गुरु पाक को होली की बहुत बहुत मुबारक। जय गुरुजी संगत जी।